तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है और वो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, तो आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू दिया है 28 सेंटीमीटर, तो इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा, d/2 यानी 28 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 2πr/h यह होता है। अब देखिए 2 गुने पाई के जगह पर आप लिखेंगे 22/7 गुने आर के जगह पर कितना लिखेंगे 14 और एच के जगह पर लिखेंगे 20। 7 गुना 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होता है 88 गुने 20, 88 दूनी 176 होता है, और ये जीरो है तो जीरो, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं कि क्या होगा। तो आप बताइए कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr²। तो यहां पर लिखेंगे 3πr²। अब देखिए 3 है तो 3 गुने पाई के जगह पर आप ज्यों का त्यों लिख लेंगे पाई, और आर के जगह पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7, 7 7 49 और 49 तिया, तो 49 तिया गुना करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 चौका 12 या 2 कितना हो जाएगा 14, पाई है तो पाई यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शंस में सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बतलाएं कि क्या होगा। तो मेरे बच्चों, अगर जब भी आपसे त्रिज्या का अनुपात दे करके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, अर्थात 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, 4:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या आर है, तो इसके चाप की लंबाई बताइए कि क्या होगा। तो बताइए कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 डिग्री गुने 2πr। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2πr θ/360 भी अगर ऑप्शन में दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2πr, यहाँ पे देखिए 2πr है और थीटा या बाटा में 360, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 4 5 6 की माध्यिका बतलाना है कि क्या होगा। देखिए माध्यिका जब भी बतलाना हो तो 2 बराबर साइड में हम लोग छाटेंगे बराबर बराबर भागों में, तो जो बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 2 इधर छाटिए 2 इधर छाटिए, बीच में बच गया 4, यही जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 है, यह प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह जब भी आपसे पूछेगा तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे तो वह वर्ग चिन्ह का मान बतलाता है। तो 20 10 30/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसलिए वर्ग चिन्ह का मान आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, यानी किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया है तोरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बतलाएं कि क्या होगा। अब देखिए एक पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा है 5 आने की प्रायिकता, 5 बतलाइए तो कितनी बार है 1 से 6 तक के अंक में, एक बार। तो संभव परिणामों की संख्या हो गया 1, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता बतलाए कि क्या होगा। तो बाबू पहले ये बतलाइए
कि ताश के गड्डी में कितने पत्तों की संख्या होती है, तो टोटल होती है 52। अब ये बताइए कि 52 पत्तों में कितने रंग की पत्ते होती है, 2 रंग की, एक लाल और एक काला। तो इस प्रकार से जब 52 पत्ते होती है तो लाल रंग की पत्तों की संख्या होगी 26 और काला रंग की पत्तों की संख्या कितनी होगी, 26। अब आपसे पूछा है लाल आने की प्रायिकता, तो 26 हो जाएगा, 26 पत्ता लाल है तो 26 संभव परिणामों की संख्या, और टोटल 52 पत्ता यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 52। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, इस प्रकार से 1/2, यानी लाल होने की प्रायिकता जो पत्ता की होगी वह हो जाएगी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि cot 60 डिग्री का मान बताइए कि कितना होगा। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या यदि r सेंटीमीटर में है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री गुने πr²। अब देखिए थीटा के जगह पर कितना दिया है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने πr²। अब देखिए तो 30 बारह क्या हो जाता है, 36, यानी πr² बटा में 12। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, πr² बटा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब यदि किसी चर का अधिकतम घात 2 से कम हो या 2 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो x के पावर यहाँ पे 2 है और बाटा में यहाँ पर x² है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, +1 बटा x² बराबर में 2। तो देखिए तो x का अधिकतम घात कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो यही जो होगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि P बिंदु का निर्देशांक -4,2 है और Q बिंदु का निर्देशांक 8,6 है, तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए कि क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो देखिए तो यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है, और यहाँ पर देखिए -4,2 दिया हुआ है इसका निर्देशांक, और Q बिंदु का निर्देशांक 8,6 दिया, तो इसका मध्य बिंदु पूछा हुआ कि बताइए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए -4 है +8/2, और ये 2 + 6 बटा क्या करेंगे 2, क्योंकि जानते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 मध्य बिंदु का सूत्र होता है। और -4 + 8 है तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4/2, या 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा 2। ये इसको काटेंगे तो 2 आएगा और इसको काटेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से 2,4 जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा, बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा का मान बतलाए कि क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a। अब देखिए तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो c का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे -6 बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इस प्रकार से -6 अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा -6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। ऑप्शन है तोरण, आयचित, बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं, तोरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 90 डिग्री - a बराबर क्या होता है। तो कॉसेक ए हो जाएगा। तो देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r/h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए कि क्या होगा। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि πr/l होता है। जो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेक 90 डिग्री - बराबर क्या होता है। तो सेक 90 डिग्री - बराबर होता है कॉसेक थीटा। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए y अक्ष से जो है किसी बिंदु की दूरी जो होता है वह x निर्देशांक कहलाता है, या x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से x निर्देशांक भी कहलाता है, भुज भी कहलाता है। तो a और b, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है a और b दोनों, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5√2 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि 5.2372 है,
पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, तो 5.237 जो है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक शांत दशमलव संख्या है। हम जानते हैं कि शांत दशमलव संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है कि जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें देखेंगे कौन जो है सबसे भिन्न है, यानी अलग है। 2/3, √25/49, √11, 7/3। तो देखिए √11 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब के सब जो है ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए √11 जो होगा वह विजातीय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा परिमेय है। पाई, √7, √16/25, 3/√2। तो देखिए √16/25 दिया हुआ है, यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, √16/25 जो दिया है यह हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय है। 3/5, √16/4, √2/5, 25/4। तो √2/5 दिया है यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए कि क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। अब देखिए तो c के जगह पर c का वैल्यू कितना लिखेंगे, -4, और a के जगह पर a का वैल्यू कितना लिखेंगे, /2। काटेंगे तो यह देखिए तो 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस। देखिए तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि बहुपद x² - 9x + a के गुणनफल a है तब इसके शून्यक बतलाएं कि क्या होगा। तो बतलाइए, सबसे पहले गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे 8, और ये c के जगह पर बताइए तो क्या लिखेंगे, a। अब बाटा में यहाँ पर a के जगह पर x² का गुणांक क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसलिए a का वैल्यू अब बताइए कि कितना आया, 8। लेकिन अब आपसे पूछा हुआ है इसके शून्यक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x² - 9x प्लस है तो प्लस, लेकिन ये बताइए a के जगह पर a का वैल्यू कितना लाए हैं, तो 8। अब आपसे पूछा है इसका शून्यक, तो शून्यक का मतलब कि इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब शून्यक आपको बतलाना है तो सोचना है इसके आगे क्या छिपा है, 1 और 8 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब आपको सोचना है कि ऐसे 2 अंक लें कि गुना करे तो 8 है, लेकिन जोड़ने के बाद माइनस में 9 आए, तो ऐसा कौन सा अंक हो जाएगा, -1 और -8 लेंगे तो देखिए तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 1 अठे क्या हो जाएगा 8, अब -1 और -8 जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। अब देखिए आपको शून्यक बतलाना है, तो शून्यक जब भी बतलाना होता है तो जो साइन रहता है उसके ऑपोजिट साइन लिखते हैं, -1 है तो प्लस में 1, -8 है तो प्लस में 8। इस प्रकार से इस दिए गए जो बहुपद है इसका जो शून्यक आएगा वह 1,8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो a का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो मान लीजिए एक शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा है और विपरीत जो है वह हो जाएगा -अल्फा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a, या अल्फा है तो अल्फा प्लस इस बीटा के जगह पर देखिए ये लिखेंगे माइनस में अल्फा, बराबर माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर देखिए बी के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स का, केवल एक्स का जो गुणांक होता है वह किसका मान बतलाता है, बी का मान का बतलाता है। तो यहाँ पर ए, बाटा में यह ए लिखा है तो x² का गुणांक वह ए का मान का लाएगा तो 1। अब देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर में यहाँ पर लिखेंगे माइनस में ए, अल्फा में से अल्फा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 बराबर माइनस में ए, अर्थात ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो ये ऑप्शंस कहां पर दिया है, किस ऑप्शंस में, तो ए बराबर 0 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए कि क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर देखिए तो एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, -2,
और ए के जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, एक। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 या कम 2, और 1 से भागा देंगे तो 2 ये रह जाएगा। तो इस प्रकार से बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बतलाए कि क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। अब देखिए तो सी के जगह पर कितना लिखेंगे, 10, और ए के जगह पर बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, यानी 1, यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 5 प्लस 3 रूट 2 है, तो 5 प्लस 3 रूट 2 को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक तथा खुद से करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इस ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या दिया हुआ है जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो एक से और खुद से करता है, तो वह है 71, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है ये पूछा हुआ है, अर्थात परिमेय होगा तो वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर 25, क्योंकि रूट अंडर 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और यह हो जाएगा परिमेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी अगर p बटा q के रूप में अगर कोई संख्या दिया हुआ हो और q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वह शांत होता है। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए यहाँ पर 160 दिया हुआ है, 11 बटा 160। अब 160 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में इसका गुणनखंड आएगा, इसलिए आपका जो है 11 बटा 160 जो होगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस दिए गए प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वह 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 है और 4 है, इसका मौसा पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 होगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे 2 से भागा देंगे 4 में, तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, तो यही तो हमारा मौसा कहलाता है। तो इस प्रकार से 2 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताए कि क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा सी। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर एक्स का गुणांक यहाँ पर बताइए क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1, और सी के जगह पर बताइए कितना लिखेंगे, माइनस में 2। अब देखिए तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी है, ए एन प्लस बी है, तो आपसे पूछा हुआ है कि इसका पदांतर यानी 2 पदों के बीच का अंतर बताए कि क्या होगा। तो देखिए जहां एन लिखा है तो एन के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 2 3, यानी प्राकृत संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है, एन के जगह पर 1 लिखेंगे प्लस बी, तो बताइए ए एकम ए प्लस बी, ये आपका पहला पद हो गया। उसी प्रकार से एन के जगह पर 2 लिखेंगे तो ए गुने 2 प्लस बी, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, बी। अब इसके बीच का अंतर आपको बतलाना है, तो 2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब देखिए तो 2a प्लस बी माइनस में ए और माइनस में क्या हो जाएगा, बी। ये माइनस ए है, यहाँ पर 2 है, तो 2a में से ए घटाएंगे तो क्या आएगा, ए, प्लस बी या माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों पदों के बीच में अंतर क्या आ गया, तो ए आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बिंदु P 6,-5 का भुज क्या है। तो आप जानते हैं एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से भुज का मान इसमें कौन होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिंदु 2,3 स्थित है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्लस और प्लस में जब वैल्यू रहता है
वह फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो प्रथम पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए, दोनों बात एक ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि x बराबर a y बराबर 20 समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान बताए कि क्या होगा। तो देखिए x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 2 और x प्लस वाई बराबर दिया है 4। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से समीकरण दिया हुआ हो, x का मान बताना हो, तो आप क्या करेंगे, ये अचर संख्या जो है इसको जोड़ेंगे, 4 प्लस 2 और 2 से भाग देंगे, 4 2 जोड़ेंगे तो 6/2 काटेंगे तो कितना आएगा 3। और y का मान निकालना हो तो इसमें से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे और 2 से फिर इसमें भागा देंगे, तो 2/2 काटेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए x किसको माना गया है, a को माना गया है, y किसके लिए माना गया है, तो b के लिए माना गया है। तो इस प्रकार से a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3 और 1 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो 27 है, यहाँ पे 35 है, 13 है, 56 है। जानते हैं कि 13 जो है 1 से और खुद से कटता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग बताएं कि क्या होगा। आपसे योग पूछा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब माइनस है तो माइनस बी के जगह पर देखिए तो y का गुणांक कितना दिया हुआ है 3 बटा ए के जगह पर इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1, तो ए का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से -3 होगा इसके शून्यकों का योग। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है। तो रैखिक समीकरण में चर की जो घात की संख्या होती है वह 1 होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर यानी डी का मान आपसे पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी के जगह पर हम लिखेंगे एक्स का गुणांक यानी माइनस में 15 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 इंटू ए के जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू सी के जगह पर लिखेंगे 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। अब देखिए तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 होता है 225, माइनस है तो माइनस 50 का कितना हो जाएगा 200। अब घटाएंगे यहाँ पे 225 में से 200 तो कितना बचेगा 25 बच जाएगा। और यह जो है देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का बारहवां पद बताइए कि क्या होगा। आपसे बारहवां पद पूछा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है संख्याओं की श्रेणी, इसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 14, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 - 14 बराबर घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 5। हमसे बारहवां पद पूछा है तो यानी ए 12, इसका सूत्र क्या हो जाएगा a + 11 डी। अब देखिए ए के जगह पर कितना लिखेंगे 14 + 11 है तो 11, डी के जगह पर लिखेंगे माइनस में 5, 14 का 14 प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस 11 25 कितना हो जाएगा 55, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर दे देंगे, तो इस प्रकार से -41 आ जाएगा, जो कि आपका बारहवां पद हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है, तो कोण C बताइए कि कितना डिग्री का होगा। तो देखिए यह मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, यहां पर A लिखा, यहां पर B और यहां पर C। अब यह AB स्क्वायर जो है वह AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के क्या है योगफल के बराबर है। तो इस प्रकार से ये कोण C जो होगा कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू होता है। तो इसलिए कोण C का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण बताइए कि क्या होता है। तो y अक्ष का जो समीकरण होगा वह x बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा का मान बताइए कि क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, -9 कॉमन ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पर लिखेंगे तब जाकर के टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब ना आएगा प्लस। अब देखिए तो आप जानते हैं -9 है तो -9 लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे गुना में 1, तो गुना करेंगे -9 से 1 में, तो कितना आ जाएगा -9, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ना यहाँ पे अनेकों स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो इसलिए अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दो पासा है, एक यह पासा है 1 2 3, और यहां पर एक और पासा बना देते हैं, और इस प्रकार से 3 तक यहाँ पे, तो 4 5 6, तो 1 2 3 है तो इसका हिडन जो अंक होगा वह 4 5 6 इसमें हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 6 है तो इसका हिडन जो अंक होगा वह 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि दोनों पर एक ही प्रकार के अंक है, तो देखिए अगर, और फिर इसमें ये भी बात कहा हुआ है कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर इस पर 1 आ रहा है तो इस पर भी 1 आ सकता है, इस पर 2 आ रहा है तो इस पर भी 2 आ सकता है, इस पर 3 आ रहा है तो इस पर भी 3 आ सकता है, इस पर अगर 4 आ रहा है तो इस पर भी 4 आ सकता है, इस पर अगर 5 आ रहा है तो इस पर भी 5 आ सकता है, और इस पर यदि 6 आ रहा है तो इस पर भी 6 आ सकता है, यानी दोनों पर सेम सेम अंक आना चाहिए। तो देखिए तो ऐसा कितनी बार घटना घट रही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 6। तो जब दो पासे रहती हैं उसको उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या जो होती है वह होती है 36। अब देखिए 6 या कम 6 6 6 36, यानी काटे दिए तो कितना आ गया 1/6, और यही जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप 1 से 50 तक के क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या राइट साइड में क्लिक करें। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।